Hi everyone, welcome to Seal Software Library. In this session, we are going to learn about SCS TR55 मेथड। जैसे कि हम लैंड डेवलपमेंट मेथड में देख रहे थे कि रैशनल मेथड से टीसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस वीडियो में हम टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि टीसी वैल्यू एससीएस मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए ये हम कैलकुलेट करेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ। पहला चाहिए अपने को लोकेशन, काउंटी और स्टेट, कौन सा काउंटी और स्टेट में है। उसके बाद ड्रेनेज एरिया चाहिए, मतलब कि अपना ड्रेनेज एरिया, मतलब अपना लैंड ऑफ पार्सल कितना है इन एकड़। और सॉइल प्रॉपर्टी चाहिए, उसमें सीएन और एचएजी कोर नंबर और हाइड्रोलिक सॉइल ग्रुप चाहिए। उसके बाद रेनफॉल डेटा चाहिए, डेप्थ और रिटर्न पीरियड। डेप्थ एससीएस मेथड में डेप्थ चाहिए होता है और रैशनल मेथड में इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो दोनों डिफरेंट हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और उसके बाद टीसी फ्लो पाथ, मतलब कि उसका लेंथ और स्लोप चाहिए उसमें से। तो पहले स्टार्ट करते हैं काउंटी और स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने सिविल थ्री में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रैंडम स्पॉट लिया है। ठीक है, इसमें से कैसे कैलकुलेट करें कि कौन सा काउंटी और स्टेट में आता है। इसके लिए अपने को टूल स्पेस में आना है, सेटिंग में अपने फाइल का नाम जो है उसको क्लिक करना है, उस पर राइट क्लिक करना है, एडिट ड्राइंग सेटिंग होता है, वहाँ पे आना है। और यहाँ पे आपको अपने ड्राइंग के सारे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे। और ये मेरा है केंटकी केंटकी स्टेट प्लेन्स में है, और साउथ जोन यूएस पूल, मतलब कि मेरा कैटेगरी कौन से में आता है, केंटकी में आता है। केंटकी ये एक ये है स्टेट। ठीक है, तो इसका काउंटी कैसे कैलकुलेट करें, आप कैसे फाइंड आउट करें कौन सा काउंटी है। उसके लिए अपने को मैप ऑन करना पड़ेगा। हाइब्रिड लेता हूँ। ठीक है, तो ये आता है इन बिटवीन एक आसपास का कौन सा, तो एक सिटी या फिर टाउन हमें ढूंढ लेंगे जिससे हमें अपना काउंटी पता चल जाए। यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़े बहुत सिटीज़ के नाम आए, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे नज़दीकी और बड़ा शहर कैंप्स बेल्स विले है, तो इसका काउंटी में चेक करता हूँ। ठीक है, तो मैप्स पे आएंगे। ठीक है, हमारा साइट नियर अबाउट इधर है, इस सलोम के यहाँ पे कंटेकी। यहाँ पे कौन सी काउंटी को ये आता है, ये हमको इधर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सिटीज इन सेंट्रल कंटेकी फाउंडेड इन, यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करते हैं, नो वरीज, विल गो टू डायरेक्टली, यहाँ पे हम यही सर्च करेंगे। से यहाँ पे काउंटी डालेंगे, टेलर काउंटी। ठीक है, ये है टेलर काउंटी। ओके, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन वी नीड इन इन फर्स्ट। यहाँ पे मैं अपने आंसर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या अपना जवाब है। ठीक है, टेलर काउंटी है और केंटकी स्टेट।
ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेनेज एरिया। हाउ डू यू कैलकुलेट ड्रेनेज एरिया? लेट्स हॉप अपॉन अ सिंपल। ड्रेनेज एरिया मतलब क्या है कि ड्रेनेज एरिया कैसे ड्रॉ करें, ये अपना एक कौन सा भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है थोरोली, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ड्रेनेज एरिया कैसे डिवाइड होता है, रिज लाइन से ही डिवाइड होता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो मैंने रिज लाइन से ही इसको डिवाइड किया है। रिज लाइन मतलब हाई पॉइंट ऑफ दैट ड्रेनेज एरिया। मैंने रिज लाइन से ही इसको डिवाइड किया है हाई पॉइंट से। मतलब कि अगर यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप पड़ा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे पड़ा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज अ डिवाइडिंग लाइन फॉर, सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ बाउंड्री। तो रिज लाइन से डिवाइड होता है ड्रेनेज एरिया। तो मैंने ये रिज बेस्ड ऑन द रिज लाइन आई हैव डिवाइड क्रिएटेड दिस ड्रेनेज एरिया। और फ्लोपाथ टीसी, ये है मेरा टीसी फ्लोपाथ, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल है, कुछ नहीं करना, अपने ड्रेनेज अपने सरफेस को पकड़ना है, वाटर ड्रॉप लेना है, ठीक है। और अपने ड्रेनेज एरिया के किधर भी एक वाटर ड्रॉप डाल दो, ठीक है। वो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ड्रॉप किया ना, यहाँ पे ड्रॉप किया तो कैसे जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली वो पाथ ड्रॉ करता है। यहाँ पे आपको लग रहा है यहीं तक ही है, नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे ड्रॉप वाटर ड्रॉप डाल दिया तो आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सरफेस में डिस्टर्बेंस होगा, दैट्स व्हाई इट स्टॉप्ड हियर। बट ये आगे कंटिन्यू कर रहा है, थोड़ा क्रॉस चेक करने, थोड़ा और आगे जाके ड्रॉप करने के, यहाँ पे डाला तो देखो। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर टीसी फ्लो पाथ, राइट, ठीक है। डिलीट करता हूँ। ये मैंने हाईएस्ट पाथ पे यहाँ पे कैलकुलेट किया है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टीसी फ्लो पाथ वो लाइन होता है जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इसका लेंथ कितना है ये हम कैलकुलेट करेंगे। पहला ड्रेनेज एरिया, सॉरी, सो व्हाट इज माय ड्रेनेज एरिया? इट्स कमिंग एरिया ऑफ, ये एरिया जो इधर बता रहा है ना, ये स्क्वायर फीट में था। दिस वैल्यू इज इन स्क्वायर फुट, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टेकर। सो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 43560। दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर। इक्वल इक्वल किया, ये है मेरा ड्रेनेज एरिया इन एकर, ओके। सो आई कम हियर, आई राइट डाउन दिस आंसर हियर, ठीक है। एकर में है। I'll change its color. Let's make it green. ठीक है। और सी एन वैल्यू ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे जाके बताऊँगा। इसमें एस एस एम ई, मैं एस एस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें ही ऑटोमेटिकली वो ये सब वैल्यूज़ है। तो ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड, बट स्टिल आई विल टेल यू हाउ टू डू इन एस एस ए। एस एस ए मीन्स सैनिटरी सीवर एनालिसिस, विच इज़ ऑटोडेस्क प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है रेनफॉल डेटा। रेनफॉल का डेप्थ और रिटर्न पीरियड, वी आर डूइंग इट फॉर लाइक let's design for like 100 years, okay। 100 years रिटर्न पीरियड के लिए, और डेप्थ हम कैलकुलेट करेंगे आगे जाके, ओके। और लेंथ, टीसी फ्लो पाथ का लेंथ और स्लोप कैलकुलेट करना है। So let's consider this is our TC flow path. So what is the length? Property tab. The length we have is 5000. I will copy this value. Control C, and length is this much. And slope. How do we calculate the slope? Okay. Let's suppose the formula is I'll formula is x minus y divided by the length, ठीक है। x क्या है?
इनिशियल पॉइंट का एलिवेशन और y क्या है, डाउन साइड पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। इनका एलिवेशन डिफरेंस मतलब कि एलिवेशन अपस्ट्रीम पॉइंट वैल्यू माइनस डाउनस्ट्रीम पॉइंट वैल्यू इन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्लोप. So let's calculate that. So what is the value here? We have 1025 and downstream 780. So let's calculate that math. 125 minus 780 divided by the length we have is 5000 5327. I'll make 44 round out. I'll round up to 4.44. 5327.44. So this is the slope which we are getting. If you want it in percentage, we'll multiply by 100, but we in SSA we don't need in percentage. Okay, so I'll keep this a numerical value only. I'll copy this and I'll paste in my Word file. So this is this is feet by feet. Okay. Just to clarify why I have written this, एक क्यों लिखा है मैंने, आपको आगे जाके समझेगा, ठीक है। अब बचा क्या है हमें कैलकुलेट करने को, आई हाईलाइट दिस एंड दिस आल्सो, and whatever things pendings are these values I'll make them as a red because we haven't calculated yet. These three values are pending. So how do we calculate? हम आगे एसएसए में वो देखेंगे, ठीक है। तो ये इनपुट डेटा हम कैसे पाना है हम देख ले। अब नेक्स्ट जाते हैं एसएसए में। एसएसए में पहले बेसिक्स, ये एसएसए का इनिशियल विंडो है जो आपको जब ओपन करते हो तो पॉपअप होता है। तो यहाँ पे पहले अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स क्या क्या सेट करने वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑप्शंस में जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑप्शंस में जनरल में यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या मैंने सेट किया है। यूनिट सिस्टम, यूएस यूनिट मतलब फीट में है, इम्पीरियल यूनिट्स, ठीक है, यूएस यूनिट्स मतलब, और मीट्रिक मतलब अपना मीटर, फ्लो यूनिट सीएफएस मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है। एलिवेशन टाइप एलिवेशन लिया है। और हम कौन सा मेथड से जाने वाले हैं, देर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट, देर आर लॉट्स ऑफ मेथड इन हाइड्रोलॉजी, very famous are like rational method is there one, and SCS method. These two methods are very famous, and HECRAS users are follow HEC 1, okay। तो ये हाइड्रोलॉजी मेथड्स हैं कैलकुलेट करने की। तो अब मैं SCS 55 में जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है नेक्स्ट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, यूजर डिफाइंड SCS TR 55 ले रहा हूँ क्योंकि हम कैलकुलेट करना है। मिनिमम अलाउबल 5 मिनट, ठीक है। और लिंक रूटिंग मेथड, ऑलवेज चूज हाइड्रोडायनेमिक नॉट काइनेमेटिक। ये क्यों? क्योंकि आपको आगे SSA का एक सेपरेट हम कोर्स बनाएंगे। यहाँ पे हर एक चीज़ कैसे कैलकुलेट होता है, फॉन्ट साइजिंग, यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तभी हर एक चीज़ मतलब स्टॉर्म नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है ना हमें, तब ये इसमें से डिफरेंस आपको समझेगा, तब मैं आपको बता दूंगा थोरली, ओके। सो I'll save this all. I hit OK, okay. Now एनालिसिस ऑप्शन, एनालिसिस डबल क्लिक करना है इसको जाके। एनालिसिस ऑप्शंस में कितने दिन के लिए आप कर रहे हो, सो आई विल मेक इट लाइक 24 hours, 24 hours starting 17th Feb to end it on 18th Feb. It will like 24 hour one day means.
That's all. Only thing matters here, that is how much duration you are doing analysis duration. Okay, I'll hit okay. सो आते हैं आप इम्पोर्टेंट फैक्टर पे अपना। सब बेसिन मतलब ड्रेनेज एरिया डिफाइन करना होता है। यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे प्लान यहाँ पे देखोगे हाइड्रोलॉजी के नीचे सब बेसिन हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, या फिर यहाँ पे भी आप यहाँ पे ओपन रिबन बार में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन है ऐड सब बेसिन का। मैं यहाँ देता हूँ मैं। अ, ये मैटर नहीं करता आप कैसे रैंडमली ड्रॉ करो, यहाँ से एरिया उसका डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो एरिया डिफाइन करने के लिए आपको शेप डजेंट मैटर, ठीक है। एरिया डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर आप कैसे ड्रॉ करो, इट डजेंट मैटर। छोटा से छोटा लिया और उसको 1000 एकड़ दिया भी चलेगा, और बड़ा से बड़ा एरिया ड्रॉ करके उसको सिर्फ 10 एकड़ दिया तो भी चलेगा, क्योंकि इट्स जस्ट अ फिजिकल शेप, इट डजेंट गिव एनी वैल्यू। whatever you are doing, you have to change here. You have to double click it, okay, to open this palette. Hmm? So physical methods, let's dig into our file. How much we have? 247.66. 247.66. 247.66. This is the area I have. So I'll go to SSTR method. Okay. शीट फ्लो, शैलो फ्लो एंड चैनल फ्लो। शीट फ्लो मतलब क्या होता है कि इनिशियल मैंने ये हर एक चीज़ थोरली एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे देख सकते हो। शीट फ्लो का एक ही कंस्टेंट है कि मिनिमम लाइक मैक्सिमम 100 फीट ले सकते हो, और इन टिपिकल कंक्रीट के यहाँ जहाँ पे आपका कंक्रीट ऐसा कुछ सब्सटेंस आता है जिसका CN वैल्यू ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप 300 फीट तक जा सकते हो। तो यूजुअली यू शुड गो मैक्सिमम अप टू 100 फीट ओनली, और 150 आप उसके बियॉन्ड मत जाना। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। 100 फीट लेना होता है, और उसके बाद बचा हुआ शीट फ्लो, चैनल जो भी होगा आपका, वो शैलो फ्लो, उसके बचा हुआ शैलो फ्लो। अगर कोई चैनल आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका चैनल फ्लो, ठीक है। तो मैं इनिशियली 100 फीट कैलकुलेट कर लेता हूँ। सॉरी, so this much distance is 100 feet. Okay, I'll add on spot elevation at 100 feet. So I'll assume near about here I'll get 100 feet. I'm just doing random, okay. आप प्रिसीजन से करो, ठीक है। So we are going to 110. I'll reduce another 10 feet. Like I'll get here 103. Okay, I'll 101 चलेगा। 100 फीट ही अज्यूम करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा है शीट फ्लो का लेंथ 100 फीट, एंड वाट एवर एलिवेशन डिफरेंस वी हैव इज 125 minus 116.96 divided by 100. So this is the slope which we have for sheet flow. Control C. I'll copy this. Okay. यहाँ पे आते हैं SSA में। मैनिंग जियन मतलब क्या, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप यू आर स्मार्ट इनफ टू नो ऑल दिस। तो मैनिंग जियन मैं ले लेता हूँ 0.03 एज आई एम नो। पोर ग्रास कवरेज 0.3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पोर ग्रास वहाँ पे मेरा टेरेन पता है मेरे को कैसा मॉडल टफ सरफेस आया हो। सो आई विल गो फॉर 0.03, ओके।
अगर आपको कुछ वैल्यू समझा नहीं ना, तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो मैनिंग जेन क्या है। आपका थियरी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। ओके, so next flow path we have for 100 feet, and slope we are getting is 0.08. Okay, and for 2 year rainfall, to give this value, I'll do one thing. I'll close this. Okay, I'll come to this add rain gauge. मतलब ये रेन गेज ऐड कर रहा है, मेरे को वाटर रेनफॉल डेटा देना है। अब यहाँ इसको पिक किया, यहाँ पे जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे रख दिए और एस्केप दबाना है, और उसके बाद इसको डबल क्लिक करना है, और जो भी आप इसको नाम देना है दे सकते हो, प्रोजेक्ट नाम, नेम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हो, प्रोजेक्ट रेन गेज आईडी। और यहाँ पे जो हमको जो इम्पोर्टेंट डेटा वो है डेटा सोर्स में आने का टाइप, टाइम सीरीज लेने का। ठीक है, टाइम सीरीज में ड्रॉप डाउन यहाँ पे 3 डॉट है, डिफाइन टाइम सीरीज, इसको क्लिक करने का, यहाँ पे ऐड। ठीक है, उसके बाद ये ऐड आने के बाद ये आपको सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे 100 ईयर के लिए ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐड यहाँ पे उसके बाद मैंने किया है रेनफॉल डिजाइनर। आई एम चूजिंग एस टाइप 2 24 आवर्स। ये टाइप 2 क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। सो इफ यू सी इमेज देखो, दिस इज द एरिया टाइप 1, मतलब ये हैचेस देख सकते हो, ये अलग अलग टाइप्स हैं, और मेरा केंटकी जो है टाइप 2 में आता है, दैट्स व्हाई आई एम चूजन टाइप 2। रेनफॉल टाइप है वो, और यूएसए में इस पोर्शन पे देखोगे तो ये है टाइप 3, और ये पोर्शन जो देख रहे हो आप ये है टाइप 1, और ये जो देख रहे हो टाइप 1A। ठीक है, these are the different types of rainfall which falls in USA, but my project is coming in type 2 and I'm doing it for 24. Okay, so I'll choose SCS type 2 24. Then state I have is Kentucky, which is here, and county I have Taylor County. Okay, and return period is for 100. So this is rainfall depth I'm getting. I'll just hint okay. So ये आ गया मेरा। I'll add one more for 2 year also. I'll make it 2. ठीक है, and rainfall designer, yes, यहाँ पे टाइम सीरीज, रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड मतलब क्या है कि हाउ डू वी कैलकुलेट पीरियड, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्न पीरियड मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय आपका पीरियड जितना है इंटू 100 टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, 100 पीरियड मतलब क्या है कि यहाँ पे 100 लिया आपने, तो 100 मतलब 1% चांसेस, वी आर कंसिडरिंग द माइनर 1% चांस भी उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी का रेनफॉल हुआ तो भी उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हम उतना वैसा डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब वो। ठीक है, okay, and what is meant by if we took 2, then what value we will get, 2 1, and here we will get 50. So how much? 50%. Are you get the 50% chances are there if we design for a 2 year return period, मतलब 50% चांसेस हैं कि 2 ईयर का रिटर्न पीरियड का इंटेंसिटी वाला बारिश वहाँ पे होगा। ओके, आई विल क्लोज दिस। Okay, I'll close. Now I back to my basin. SS यहाँ पे आप 2 ईयर रेनफॉल में चूज कर सकते हो केंटकी। 2 ईयर का ऑटोमेटिकली आ गया है मेरे सारे वैल्यूज। ओके, ठीक है, ये है क्यूमुलेटिव फ्लो टाइम, ये TC का है मेरा। ओके, और अगर आप अलग अलग सब एरियाज हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो वो वैल्यू। ओके, next I will move to shallow flow. I'll explain my site once again. Remaining these 100 फीट के बाद जो भी ये फ्लो है ये शैलो में जाता है,
और चैनल फ्लो स्टार्ट होता है यहाँ से, क्योंकि अगर अब मेरा साइट आप देखोगे ना, थोड़ा हिली टेरेन है। ओके, देखो मेरा स्टार्टिंग माय I have taken from this point and water flowing in the is initial I have taken 100 feet as a shallow, then sheet, initial 100 feet as a sheet, then I have taken as a remaining flow in shallow. And if you see, this portion is a kind of a river or something channel, so this will turn into a channel flow, but I'm not considering because my project boundary is only up to this portion. Okay, so this portion is came to channel, but I will not consider it. I would only take sheet and shallow. I'll explain how to calculate channel also, but not in the not but in not there is no scope in my project, so I ignore that. So I'll come to SSA and once again I'll calculate the slope for shallow also. So what is the length I have? 5225.7 194. So I'll round up to 72. Okay, so clear it, and what value I have? 1016.96 minus 780, which I have on downstream. So this is the elevation difference I am getting divided by 5225.72, which is the flow length. So this is the value I am getting for my shallow flow. This is the slope value. I am not converting into percentage. If you see, it required in foot. That's why. Okay. So I'll enter this value. Flow length 5225.72. Slope is window V. How to turn on this paste clipboard? You have to window V, so you'll turn on if you are curious about this. And surface type is grass or waterway. I'll choose unpaved for now, based on whatever surface you have. You will choose. Okay, the velocity is this much. It automatically calculates. If you have your value, then you can edit here. Okay, so these values I am getting for the sheet and shallow. Channel flow, I have no channel, so like I'm not considering it. But how do you calculate? Same. Manning's n value for your channel, and flow length and flow channel slope. Like if you have and cross sectional area means if you have a trapezoidal, then you have to calculate that cross section area, and everything like and similarly the slope, channel slope is also thing you have to calculate, and weighted perimeter, like how much weighted perimeter you have, like water is flowing, like this is your water, this is your weighted perimeter area. Okay, so this is how you calculate for channel flow. Okay, but for now it's not in my project, so I'm not considering that value. Okay, so we'll come back to our physical properties. Automatically we will get time of concentration value by adding these two values, like 61 minutes for my sheet flow and 256 minutes for my shallow flow. Okay, I don't have a channel flow. If you want report of this TOC report, you can come here and this whatever you have done, you will see here. What you wanna do is Control R. You have to select this all. So you'll get this kind of a fancy report, which looks kind of cool. Okay, so if you want to report, you can get from here. Okay, so we'll go to curve number. It's already taken as some curve number 72. It's by default, but you know your site. Okay,
If you are not aware how to get your core number, then go and add, select this three dotted button, and you'll see here whatever type you have, like this is ABCD HSC group, and this is all your CN value. Already in my land alienation video, I already explained this how to get this. So I don't waste much time. I'll directly go to my urban area, and that bare soil, and I'll go for soil group B. Okay, I'll hit enter. Okay, I'll get a 86 per number. Then if you see the all value are you get. So this is how you calculate time of concentration using SCS method. Okay, SCS method only differ is you will get you require a depth, well rainfall depth, not intensity. Okay, let me know if you have any queries. Thank you for watching this video. See you soon on next video.